जब नीतीश जी 7 निश्चय कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे थे, हाँ मेरे लिए वो कार्यक्रम ही है। उसमें विद्यार्थियों के लिए लोन की व्यवस्था थी, उसमें मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रावधान था, उसमें ये कहा गया था कि जब बिहार पढ़ेगा तभी बिहार बढ़ेगा। और आज उसी बढ़ते बिहार का एक दृश्य लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। और अब जो डेटा आपके सामने रखूंगा उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि वो तमाम सरकारें जो बिहार को बढ़ाने का वादा करती आई हैं, उनके मन में असल में बिहार के लिए कोई भावना है भी या नहीं। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। गुरुवार को देश के मानव संसाधन और विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने NIRF का एक रैंकिंग पेश किया। NIRF का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क। इस संस्था का काम है देश भर के उन तमाम यूनिवर्सिटीज का और कॉलेज का रैंकिंग तय करना कि उनकी पढ़ाई की क्वालिटी क्या है, वहां बच्चे कितना सीख पाते हैं, वो कितनी सुविधाएं बच्चों को दे पाते हैं। ये सब वो संस्था बताता है और हर साल बताता है। अपनी जानकारी के लिए आप ये भी समझ लीजिए कि ये संस्था 29 सितंबर 2015 से चल रहा है। अब आप आ जाइए उस आंकड़े पर जिसकी बदौलत अपन ये वीडियो बना रहे हैं। इस बार NIRF ने अलग अलग कैटेगरी में देश भर के कॉलेज को बांटा है। एक कैटेगरी है ओवरऑल, जिसमें सारे प्रकार के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज आते हैं। एक कैटेगरी है सिर्फ यूनिवर्सिटी, एक है इंजीनियरिंग, ऐसे ही मैनेजमेंट, फार्मेसी, कॉलेज, मेडिकल, लॉ, आर्किटेक्चर और डेंटल है। इन सारे कैटेगरी के लिए अलग अलग कॉलेज को रैंकिंग दिया गया है। अब आप वो रैंकिंग जान लीजिए जिसके चलते पूरे देश में यह सवाल उठ रहा है कि वो बिहार जो कभी विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय के लिए विख्यात था, उस बिहार की ये स्थिति कैसे हो गई है। मैं जब किन्हीं नेताओं को कहता हूं तो उनके समर्थक कमेंट बॉक्स में ये लिख जाते हैं कि आप इनकी दलाली करते हैं। साहब बताइए ना, किसको दोष दें, कौन जिम्मेदार है। और जिस जिम्मेदारी की मैं बात कर रहा हूं उस जिम्मेदारी का रिपोर्ट यह कह रहा है कि पूरे देश में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें से अंडर 100 में कोई भी बिहार का यूनिवर्सिटी है ही नहीं। कहां है वो नेता जो इस बात को बोलते थकते नहीं हैं कि बिहार के बच्चों में बहुत प्रतिभा होती है। सर, इन प्रतिभा को अवसर में बदलने का जिम्मा भी आप नेताओं का है। अगर बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम देश के टॉप 100 यूनिवर्सिटी में भी नहीं आ रहा है तो हुजूर कौन जिम्मेदार है? बताइए, किससे पूछा जाए सवाल? लालू यादव के उस तीसरे बेटे से जिसका चर्चा देश भर के साथ साथ बिहार की भी पूरी मीडिया कर रही है, लेकिन किसी का ध्यान इस बात पर नहीं गया कि बिहार का एक भी यूनिवर्सिटी टॉप 100 में नहीं आया है। वैसे तो हम बिहार के लिए पत्रकारिता करते हैं, लेकिन आपको उन टॉप 10 यूनिवर्सिटीज का नाम भी बता देते हैं। पहला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, हाँ वही JNU जिसके बारे में आप हमेशा भला और बुरा सोचते हैं, लेकिन पढ़ाई के मामले में आपकी और हमारी केंद्र की सरकार के एक संस्था ने उन्हें दूसरे नंबर पर रखा है। तीसरा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, चौथा है अमृता विश्व विद्यापीठम, पांचवा है जादवपुर यूनिवर्सिटी, छठा है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, सातवां है कलकत्ता यूनिवर्सिटी, आठवां है मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, नौवां है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी और 10वां है जामिया मिलिया इस्लामिया, वही जामिया जिसको आप राष्ट्र विरोधी कहते थकते नहीं हैं। यह भारत के उन विश्वविद्यालयों की रैंकिंग है जो टॉप 100 में आते हैं। टॉप 10 मैंने आपको बताया और ये आप फिर से सुन लीजिए कि टॉप 100 में बिहार का कोई भी विश्वविद्यालय नहीं है। NIRF की तरफ से मेडिकल कॉलेज का भी लिस्ट निकाला गया है जिसमें पूरे भारत के 40 कॉलेज को जगह मिला है। उस 40 कॉलेज में से बिहार का एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। बिहार में अभी प्राइवेट और गवर्नमेंट मिलाकर लगभग 12 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, उसमें से एक भी कॉलेज NIRF के द्वारा किए गए रैंकिंग में है ही नहीं। इस पर भी उन तमाम बिहार के लोगों को सोचने की जरूरत है जिनको ऐसा लगता है कि शिक्षा से ही सब कुछ हो सकता है। जब यह बात होती है कि बिहार आगे क्यों नहीं है तो हम सबसे पहले बेसिक एमिनिटीज की बात करते हैं जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य होता है, और शिक्षा का हाल अभी मैं आपको बता रहा हूं। अब आप आ जाइए लॉ कॉलेज पर। सरकार की तरफ से लॉ कॉलेज की भी रैंकिंग जारी की गई है जिसमें 20 कॉलेज को स्थान मिला है, और आप बिहारी लोग इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि 20 कॉलेज में एक भी कॉलेज बिहार का
नहीं है। बिहार में कितनी यूनिवर्सिटी हैं, कितने लॉ कॉलेज हैं, ये सब मैं आपको आखिरी में बता दूंगा, लेकिन ये डाटा आप सुनते जाइए और अपनी पीठ और अपनी सरकार की भी पीठ थपथपाते जाइए। अगला है आर्किटेक्चर। इसमें भी सरकार की तरफ से 20 कॉलेज को स्थान दिया गया है, लेकिन हमारे बिहार का एक भी कॉलेज नहीं है। अगला नंबर आता है डेंटल कॉलेज का। इसमें भी सरकार ने 30 कॉलेज को स्थान दिया है और हमारे बिहार का एक भी कॉलेज नहीं है। ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप ये समझ पाए कि असल में बिहार क्यों नहीं पढ़ पा रहा है। जिस राज्य की आबादी 12 करोड़ है, उस राज्य में जितने कॉलेज हैं उसमें से आर्किटेक्चर में और डेंटल में एक भी कॉलेज सरकार के रैंकिंग में आ ही नहीं रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि वास्तविकता में हम कितने पढ़ाकू हैं। फार्मेसी में भी बिहार के किसी कॉलेज का स्थान नहीं मिला है। मैनेजमेंट में भी बिहार को 0 स्थान ही मिला है। इंजीनियरिंग में बिहार ने करिश्मा कर दिया है। 92 नंबर पर NIT पटना है और 26 नंबर पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि IIT पटना को स्थान मिला है। तो ये थी बिहार की स्थिति शिक्षा के मामले में। आप इसे उच्च शिक्षा भी कह लीजिए। वैसे पहली से लेकर 10वीं तक की पढ़ाई बिहार में कैसी होती है ये सबको पता है। किसी दूसरे राज्य में पढ़कर IAS और IPS बन जाने से आप बिहार का नाम रोशन नहीं कर सकते हैं, बल्कि अगर बिहार में ही ऐसे संस्थान हो जो आपको क्वालिटी एजुकेशन दे तभी कोई राज्य आगे बढ़ सकता है। लेकिन हमारे नेता लोग को ये सब नहीं पता है। अगर पता भी है तो शायद उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तो हमें भी नहीं पड़ता है। खैर, अब अंतिम में आप ये जान लीजिए कि बिहार में कितने यूनिवर्सिटी हैं, उसमें से सेंट्रल कितने हैं और स्टेट के कितने हैं। बिहार में स्टेट के अंदर 17 यूनिवर्सिटी आते हैं और सेंट्रल के अंदर 2। वहीं बिहार में 252 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हैं। मजे की बात यह है कि बिहार के 17 स्टेट यूनिवर्सिटी में से एक भी यूनिवर्सिटी NIRF के रैंकिंग में है ही नहीं। इसकी एक वजह यह भी है कि यहाँ के कॉलेज और यूनिवर्सिटी जानबूझकर NIRF के कॉन्टेस्ट में भाग लेते ही नहीं है, क्योंकि उनको डर होता है कि उनका रिजल्ट इतना खराब होगा कि जग हंसाई हो जाएगी। बाकी एक आंकड़ा और है। IIT पटना ओवरऑल यूनिवर्सिटी में 54वें स्थान पर है। यही IIT पटना इंजीनियरिंग में 26वें स्थान पर है। और शर्म की बात तो यह है कि IIT पटना 2016 में 10वें स्थान पर था पूरे भारत में। 2019 में यही IIT पटना 22वें स्थान पर था और अब ये 26वें स्थान पर चला गया है। ये बिहार का आंकड़ा है, लेकिन इसके साथ हमें यह भी सोचना होगा कि बिहार में जितनी यूनिवर्सिटी हैं उसमें क्या गुणवत्ता दी जा रही है। और अगर सरकार, बिहार सरकार ये दावा करती है कि उनके यूनिवर्सिटीज में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हो रही है, तो फिर केंद्र के द्वारा दिया गया ये आंकड़ा क्या झूठा है? एक वक्त बिहार अपनी शिक्षा के लिए जाना जाता था। अब बिहार के शिक्षा का गुणवत्ता इतना नीचे आ गया है कि हम लिस्ट में भी शामिल नहीं हो पा रहे हैं। बाकी बिहार तो बढ़ रहा है, बिहार पढ़ भी रहा है, बस वो चीज जमीन पर नहीं दिख रहा है। खैर, हमारा काम बताना था, हमने बता दिया। अब आप खुद ही सोचिए कि आपका राज्य किस दिशा में जा रहा है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मैं प्रशांत राय हूं। बिहार से जुड़ी तमाम खबरें हम आपको एक नए अंदाज में बताते रहेंगे। तो अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।